अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 30 द रोमन्स वर्स 51 हेड वी सेंट यानी कि अल्लाह इसमें बता रहा है 51 में कि अगर येलो कलर का सेंड स्टॉर्म यानी कि अगर तूफान भेजता तो वो लोग कंटिन्यू अगर ये लोग कंटिन्यू डिसबिलीव कर रहे तो हेड वी सेंट और यू कैन नॉट यानी कि अल्लाह बता रहा है 52 में कि जो मर चुके हैं जो बहरे हैं उनको तुम सुना नहीं सकते यानी कि जो डिसबिलीवर है उसकी जो एग्जांपल दिया है कि दे आर लाइक अ डेड डेड पर्सन होता है वो सुन सकता है उसको डिफ ना ही वो तुम्हारे जवाब दे सकता है यानी कि जब वो घूम चुके हो यानी कि मुदबिरीन यानी कि मुदबिर हो गए हो वो फिर चुके हो अपने रास्ते से और ना ही तुम अंधों को दिखा सकते हो रास्ता बस तुम उनको ही दिखा सकते हो जो हमारे रिविलेशन के हमारे जो हमने जिस चीज़ को भेजा है उसके ऊपर यकीन करते हैं और मुसलमान यानी कि सबमिटर होने के लिए बनने के लिए उन्होंने निर्णय ले चुका है तो वही लोग हैं जो सही रास्ता पा सकते हैं उन्हीं को गाइडेंस मिल सकता है बाकी को गाइडेंस नहीं मिल सकता यानी कि जो अल्लाह ने भेजा है उनको मानना चाहते हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो बनना चाहते हैं यानी कि ये एक निशानी होती है अगर तुम किसी को समझो कि वो सबमिटर हो सकता है तो पहले तो उसको जो अल्लाह ने भेजा है उसको समझना यानी कुरान देखो कुरान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है मुझे कहाँ से मिला फर्स्ट इंस्पिरेशन कुरान से मिला फिर मैंने उसको फॉलो करना चालू किया मैंने यकीन किया कि ये इंसान ने नहीं अल्लाह ने भेजा हुआ है ये फर्स्ट मेरा भी यही साइन था और फिर मैंने उसके बाद में डिसाइड किया टू बिकम अ सबमिटर कि मुझे अल्लाह को अपने आप को सबमिट करना है क्योंकि जैसे तुम कुरान समझोगे उसमें वही चीज़ आएगी फिर तुम उसको सबमिट करोगे तो ये जो चीज़ होता है उसे ही अल्लाह गाइड कर सकते हैं बाकी को गाइड नहीं कर सकते 54 अल्लाह ने तुम्हें वीक बनाया है और बाद में तुम्हें अल्लाह ने मजबूती दी और वो मजबूती के बाद वापस तुम्हें वीक बनाया और तुम्हारे हेयर जो है वो वाइट हो जाते हैं यानी वो जैसा बनाना चाहता है वो करता है वो ओमनीसाइंट ओमनीपोटेंट है यानी अलीमुल कदीर है उसको हर चीज़ का इल्म है और वो कदीर है हर जगह पर उसकी हर चीज़ की कदरत रखता है यानी कि देखो बच्चा होता है जैसे शेर का बच्चा होता है या हिरण का बच्चा जो नॉर्मली होता है वो तुरंत ही पैदा होकर चलने लगता है लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा नहीं है वो सीधा चलने नहीं लगता उसको टाइम लगता है 1 साल के बाद तो वो चलना सीखता है यानी वो कैसे बनाया उसको वीक बनाया है तुरंत ही स्ट्रांग नहीं बनाया कि तुरंत ही स्ट्रांग होके चलने लगे ऐसे ही पैदा होके और बाद में उसको अल्लाह ने मजबूताई दी स्ट्रेंथ दी और बाद में वापस वही स्ट्रेंथ को उसने वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया जैसे बूढ़ा हो जाता है तो वापस क्या हो जाते हैं चलने में और सब में प्रॉब्लम हो जाता है ना तो वो एंट्रोपी क्योंकि एंट्रोपी कम हो एंट्रोपी चेंज होती रहती है एंट्रोपी ऑलवेज गोइंग टू बी क्या होती है वो एक्चुअली में इसको बोलते हैं चेओस बोलते हैं यानी कि अगर तुम साई है साई का टीपा तुम डालो ब्लू पानी में तो कैसा हो जाएगा पूरा ब्लू हो जाएगा ना वो स्प्रेड हो जाएगी ना लेकिन तुम वापस उसको वो उसको एक ड्रॉप बना लो ऐसा हो सकता है रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकती यानी एंट्रोपी यानी मतलब कि टाइम के हिसाब से वो ऑलवेज गोइंग टू बी मिक्सअप होता है चाओस होता है यानी कि वो जो बोलते हैं ना इसको एक टर्म्स है उसका डिसऑर्डर में जाती है किस में जाती है ऑलवेज फ्रॉम ऑर्डर से डिसऑर्डर में ही जाती है तो ये थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है कि एंट्रोपी ऑलवेज मेजर अ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इसकी वजह से ही हमको टाइम का एहसास होता है अगर मान लो कि जन्नत में क्या है कि कोई भी चीज़ खराब नहीं होती तो वहाँ पे क्या है कि एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डर नहीं है इन द डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं है वहाँ पे जो भी चीज़ तुम्हें वो कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे होगी तो वो ख़राब नहीं होगी वहाँ पे जैसे अल्लाह ने बताया कि दूध की वहाँ पे नदियाँ है शहद की है पानी ही की है तो वो जो चीज़ें वो ख़राब नहीं होती वहाँ पे कोई भी चीज़ वहाँ पे जो एज हमको दी है वो एज से हम लोग वापस आगे नहीं बढ़ सकते तो वो चीज़ कौन करने अगर ये चीज़ अल्लाह ने की है तो वो चीज़ भी अल्लाह उसको रोकने के लिए भी कादिर है या उसको वापस वो चीज़ करने में भी वो कुदरत रखता है
तो यहाँ पे हमको वो चीज़ महसूस नहीं होगी, यानी हमारी अभी हम जन्म हुआ हमारा, तो जैसे हम बढ़ते जाते हैं ऐसे हमारी एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डर में चलती जाती है। फिर एक पॉइंट में आके वो रुक जाती है, जैसे हमारा एज हाइट रुकना बंद बढ़ना रुक जाती है। वो कैसे सब कुछ काउंट अल्लाह ने परफेक्ट रखा है, क्योंकि डीएनए का कोड है, वो उसको सिग्नल भेजता है बॉडी को कि अभी बस यहाँ से हाइट बढ़ना बंद कर दो, अदरवाइज तो तुम बड़े होते जाओगे, कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो सब कुछ प्रोग्रामिंग किसने किया? अल्लाह ने किया, इतनी बारीक से बारीक चीज़ें भी। गॉड इज़ द वन, यानी कि अल्लाह ने ही तुम्हें बनाया। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, यानी कि जो लाइफ, इसका ये आयत में ये भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही कम है ये दुनिया में। और ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, जो हमको टेस्ट के लिए ही इसको यूज़ करना है, ना कि इसके पीछे भागते रहना है और ये अल्लाह को भूल जाना है। और जब वो दिन आएगा, जब वो ओवर पास होगा, और उस टाइम में जो बुरे लोग होंगे वो कसम खाएंगे, और ये वो लोग ऐसा उम्मीद करेंगे कि शायद कुछ पल और वो दुनिया में हो जाते, या 1 घंटा और, कि शायद वो उसको सही कर देते जो गलत कर रहे थे वो उसको। और उसको दूसरा फीलिंग क्या होगा कि दुनिया में बस 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रह पाए। बट ये वो लोगों को बाद में एहसास होगा। देखो इसमें 55 में क्लियरली लिखा है, ऑन द डे व्हेन द आवर हैज़ कम टू पास द गिल्टी विल स्वेयर, यानी कि जो बुरे लोग हैं वो स्वेयर करेंगे कि हमने ये दुनिया में सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहा। तो वो टाइम की कंपेरेटिवली बाद में उनको ये एहसास होगा कि ये हमने क्या कर दिया। यानी पहले अल्लाह ने 54 में वो बताया कि क्या हालत से हम पैदा होते हैं, और उसके बाद में आखिरत का भी बताया कि कितना छोटा सा टाइम है ये दुनिया। कोई तो एक्चुअली में एक आँख के पलकारे के बराबर में, हम जैसे आँख वो खोल के बंद करते हैं ना, ऐसा ही बस ये टाइम है कंपेरेटिवली द हियर आफ्टर, यानी कि जब मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो। यानी कि जो जिसको अल्लाह ने नॉलेज दिया है, अल्लाह ने नॉलेज से ब्लेस किया है। वकाल लजीना ऊतुल इल्मा वल ईमाना, यानी नॉलेज दिया है और फेथ दिया है। देखो इल्म और वल ईमाना, कितना ब्यूटीफुली अल्लाह ने इसमें कहा, वकाल लजीना ऊतुल इल्मा वल ईमाना लक़द लबिस्तुम फिर किताबिल्लाह, तो वो क्या बोलेंगे कि ये यू हैव लास्टेड अकॉर्डिंग टू द गॉड्स डिक्री, यानी कि अल्लाह की मर्जी की किताब से जितना लिखा हुआ है उतना ही तुमने वक्त गुजारा है, अनटिल द डे ऑफ रिसरेक्शन। और अभी ये जो आखिरत का क़यामत का दिन है हिसाब का, उस टाइम में तुमने उसको पहचानने में तुम लोग नाकामयाब हो चुके। अभी तुम्हारी कोई भी माफ़ी काम नहीं आएगी ये दिन को, यानी कि जो जुल्म करने वाले ने किया था उनको वो कोई भी चीज़ अभी बेनिफिट नहीं करेगी, यानी माफ़ी मांगने का या कुछ भी वो लोग करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको ये दूसरा बार मौका मिला था, और वो ना ही वो माफ़ किए जाएंगे, यानी उसकी माफ़ी भी वो नहीं कर पाएंगे और ना ही वो माफ़ किए जाएंगे। इसीलिए हमने ये कुरान में अल्लाह बता रहा है, वलक़द ज़रबना लिन्नास फ़ी हाज़ल कुरआना, यानी ये कुरान में अल्लाह ने इंसानों के लिए हर एक किस्म के उदाहरण पेश कर दिए हैं। मिन कुल्ले मसलिन, मसलिन मसल यानी उदाहरण, ये मिसाल हमने दी ऐसा बोलते हैं ना हम। मिन कुल्ले मसलिन यानी हाजल कुरान मिन कुल्ले मसलिन, इसके बाद तुम उसको कौन से भी साबिती या उनको सबूत दो, जो नाफरमान है, जो काफिर है, वो तुम्हें इनकारी करेंगे। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल लज़ीना ला यालमून, यानी कि अल्लाह उनके जो दिल है उनको मोहर लगा देता है, उसमें सील कर देता है, जो लोग नहीं पहचानना जानते, जो लोग नहीं जानना चाहते, फिर अल्लाह उसको वो चीज़ हक की चीज़ नहीं बताता। तो अल्लाह हमें क्या चाहिए? फसबिरिन इन वादल्लाह है, यानी कि हमें सब्र करनी चाहिए, और अल्लाह का जो वादा है वो हक है। देखो अल्लाह इसमें क्या कह रहा है, लास्ट आयत है ये, फसबिरो इन्ना वादल्लाहिल हक्को वला यस्तखिफन्नकल लजीना ला यूक़िनून, और तुम उससे डरो नहीं, यस्तखिफन्नकुम, तखफन्नकुम यानी उनसे डरो नहीं जो लोग ने इसको पाया नहीं है, हक चीज़ को नहीं पहचाना है, तो तुम उसकी तरफ से तुम डरो नहीं, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। यानी तुम्हें क्या चाहिए कि सब्र करना है, और अल्लाह का वादा हक है बस।
ये तुम्हें पहचानना है। तू भी लल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 30 की वर्स 60 खत्म हुई, अभी 31 सूरा लुकमान। इसमें देखो ये सूरा लुकमान न ही नबी थे ना ही कोई पैगंबर थे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे, तो उसके ऊपर अल्लाह ने ये सूरा का नाम दिया, क्योंकि वो अपने बेटों को जो नसीहत दी थी वो नसीहत अल्लाह को पसंद आई, और अल्लाह ने उस कुरान में देखो लुकमान की सूरत का नाम रखा लुकमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड मोस्ट ग्रेसियस मोस्ट मर्सीफुल। अलिफ लाम मीम। और इसमें अलिफ लाम मीम से भी ये सूरा स्टार्ट होती है। तिल्क आयतुल किताबुल हकीम, यानी कि ये जो लेटर है वो साबित देते हैं ये किताब एक हिकमत वाले की तरफ से उतारी गई है। तिल का आयात, आयत यानी निशानी, किताबुल हकीम। हुदौ व रहमतल लिल मुहसिनीन, हुदौ व रहमतुल लिल मुहसिनीन, यानी कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उनको उनकी तरफ से रहमत है और एक हिदायत है। बेकौन यानी एक हिदायत है और रहमत है। हुदान यानी हिदायत और रहमत है। लिल मुहसिनीन, मुहसिनीन यानी जो सही रास्ते पे चलने वाले, जो लोग नमाज को कायम करते, युकीमुनस सलाता वयूतुनस ज़काता, और ज़कात देते, और वहुम बिल आखिरते, और जो लोग आखिरत के ऊपर यकीन करते। हुम यू कैनून यानी यकीन, यू कैनून यानी अब्सोल्युटली सर्टेन है उनको, उस चीज़ में कोई भी वो ये नहीं है, डाउट नहीं है। हुम यू कैनून यानी यकीन बोलते ना हम, इनको सर्टेन यकीन है, हमें पूरा यकीन है। यू कैनून। ओलायका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यानी होदा यानी हिदायत पे जो रब की तरफ से है, और यही लोग है वो क्या होने वाले, फलाह होने वाले। मुफलिहून यानी विनर, फलाह यानी एक जात की तुम्हें जीत मिल गई, तुम्हें नजात मिल गई। तो अल्लाह क्या बोला, ये देखो आयत किस तरह से अल्लाह ने की। ओलायका अला हुदम मिर रब्बिहिम ओलायका हुमुल मुफलिहून। ओलायका यानी वो जो लोग अल्लाह की गाइडेंस के ऊपर फॉलो करते अपने रब के, वो ओलायका वही वो जो लोग हैं वो हुमुल मुफलिहून, वो लोग क्या होने वाले, विनर्स होने वाले, जीतने वाले। और इन्हीं लोगों में से ऐसे लोग हैं जो लोग यस्तरुना लहुमुल हदीसा, देखो इसमें तो हदीस भी कहा है, लहोवल हदीसो लियो जिल्ला अन सबीलिल्लाह है, कि अल्लाह की राह से, अन सबीलिल्लाह लियो जिल्लो यानी क्या करते वो लोग, डाइवर्ट करते बेजलेस हदीस से। इसमें तो कहा है लेकिन फिर भी ये लोग हदीस को फॉलो करते हैं बिना समझे। इसमें क्लियरली कहा है मन यस्तरो लहोवल हदीसो लियो जिल्लो अन सबीलिल्लाह बेगैर इल्मिन फ्रॉम द पाथ ऑफ गॉड विदाउट एनी नॉलेज। कोई भी नॉलेज नहीं उनको कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुआ है, वो अपने इंसानों ने लिखा है। कि वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मोहम्मद ने कहा था, प्रॉफिट मोहम्मद ऐसा कुछ भी कह सकते हैं जो कुरान में नहीं लिखा है, उसको सिर्फ कुरान नाजिल करने के लिए कहा था। तो अल्लाह को अगर कुछ और कहना था तो कुरान में लिख देते थे। तो प्रॉफिट के बारे में ये लोग जो कहते हैं वो गलत है। एंड टेक इट टू वेन दस, यानी कि ये लोग जो है वो का लहुम अजाबुम मोहीन, यानी कि बहुत ही बड़ा शर्मनाक अजाब के मुब्तला होने वाले हैं। और जब हमारा रिविलेशन यानी कि जब हमारी कुरान की आयतें उनको सुनाई जाती है, तभी वो लोग क्या करते हैं, वल्ला मुस्तकबिरुन, तक खमन करके फिर जाते हैं। देखो हम भी कुरान, मैंने बहुत बार देखा है, कितनों को मैंने मुसलमान को तो ठीक है, कितनों को समझाया है कि हदीस नहीं है कुरान, तो कुरान पढ़ने के टाइम वो लोग क्या करते हैं, उनका मुंह फिर जाता है, बोला नहीं नहीं ये कुरान में तो सब कुछ नहीं लिखा है। वो लोग यानी ऐसा जवाब देते हैं, अल्लाह ने सब कुछ नहीं लिखा है कुरान में, ऐसा करते हैं। हालांकि अल्लाह ने हर चीज़ इसमें बयान कर दी, तुम्हें समझनी चाहिए। सो अल्लाह का जब रिसाई उनको कुरान तुम जब उसको सुनाते हो तो क्या बोलते हैं कि वो लोग घमंड से वहाँ से फिर जाते हैं, जैसे वो सुना ही नहीं हो, यानी कि वो बहरे हो चुके हो। तो उनको फबस्सरू यानी उसको बिशारत दे दो, किसकी, बेअजाबिन अलीम, अजाब की, और एक बहुत ही बड़ा अलीम यानी पेनफुल है वो रेट्रीब्यूशन की उनको, अलीमुन बेअजाबिन फबस्सरू बेअजाबिन अलीम। अभी 8 वर्स 8, इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन नईम, यानी कि जो लोग ने आमनु वामिलुस सालिहात, जो अमल किया, सालिहात यानी अच्छे अमल किया, उनको जन्नत की में बहुत ही अच्छे नईम यानी कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलने वाली। देखो ऊपर कहाँ कहा अल्लाह ने,
7 वर्ष में कहा कि फबस्सरहु बिअज़ाबिन अलीम, यानी कि उनको बिशारत दे दो अजाब की, वो भी बहुत ही दुखदायक। लेकिन नीचे कहा है लहुम जन्नातुन नईम, जन्नत है पर वो नईम यानी कि अल्लाह की तरफ से बहुत ही रहमत और ब्लिसफुल है वो, ऐसी जन्नत की उनको खुशखबरी दे दो। इटरनली खालिदीन अफिया, खालिदीन यानी हमेशा, खालिदीन यानी वो एक चीज़ है जो अरबी में बोलते हैं, खालिदीन यानी इटरनली, वहाँ पे वो बहुत ही लंबे टाइम तक क्या है, बहुत ही परमानेंटली वहाँ पे रहने वाले। वाद अल्लाहिल हक का, ये अल्लाह की तरफ से वादा है। अभी देखो अल्लाह खुद का वादा बता रहे, दुनिया में कोई चीज़ का वादा अल्लाह से बढ़ के नहीं हुए। जब अल्लाह का वादा करता है तो वो सच होती है। वहुवल अजीज़ुल हकीम, वो उसकी तरफ से है कि जो बहुत ही ऑलमाइटी है और हिकमत वाला है, वो तुम्हें वादा कर रहा है। कोई और एरा तेरा तुमको ये वादा नहीं बता रहा, ये अल्लाह का वादा है। तो इसको अल्लाह बोला वहुवल, और बाद में ये भी अल्लाह ने कहा कि वहुवल अजीज़ुल हकीम, जो बहुत ही अजीज़ है, ऑलमाइटी है और बहुत ही हिकमत वाला है। तो हिकमत के साथ में उसने तुम्हें ये वादा किया है। तुम देखते नहीं हो खलक समावात, यानी कि खलक यानी कि अल्लाह ने कैसे समावात यानी कि आसमानों को बनाया, बेगैरे, बेगैरे यानी बिना कोई अमदे, अमदिन तरव नहा, यानी कि कोई भी पिलर उसको नहीं है। तुम देख सकते हो कोई पिलर है आकाश में कि इसमें कोई पिलर दिखता है? कि ले लोग बोलते हैं ग्रेविटी से सब कुछ घूमता है, सन और अर्थ, लेकिन कोई चीज़ को होल्ड, चीज़ तो किसी को होल्ड करनी पड़ती है ना, तुम कब तक उसको लेविटेशन में रखोगे? उसको एक तो सपोर्ट चाहिए ना कुछ तो। बट देखो अल्लाह ने बता रहे कि किस तरह से उसने आकाशों को बिना कोई पिलर के खड़ा कर दिया। ही एस्टाब्लिश ऑन अर्थ स्टेबिलाईजर, और उसमें उन्होंने पहाड़ों को रख दिया कि इसलिए कि तुमको वो उठा के गिर न जाए। और देखो पहाड़ नहीं होते तो अर्थ का रोटेशन भी परफेक्टली नहीं होता। अर्थ के रोटेशन में पहाड़ का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर पहाड़ को तुम निकाल दो तो अर्थ का रोटेशन वापस चेंज हो जाएगा, और ऋतु जो है पूरी वो चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। उसका जो टिल्ट है, अर्थ जो टिल्ट है वो टिल्टिंग भी उसका नहीं रहेगा। तो वेट जहाँ जहाँ पे अल्लाह ने था वहाँ पे अल्लाह ने पहाड़ को फिक्स कर दिया पिलर की, स्टेबलाइज करने के लिए। एंड ही स्प्रेड ऑल, अगर देखो वहाँ पे अगर वो नहीं होता तो दूसरा जो भी सबसे बड़ा रीज़न है वो पहाड़ को बोलते हैं कि जो ये धरती कंप आता है ना, वो पहाड़ उसको रोक देते हैं। जो मान लो कि इसके अंदर क्या थी, प्लेटोनिक्स थी ना, प्लेट जो घूमती रहती है। अगर पहाड़ की वजह से वो बैलेंस में है, अगर वहाँ से तुम पहाड़ निकाल दो तो वो क्या होगी, घूमते घूमते ऐसे ऐसे होते रहेगी, हम लोग ऐसे ऐसे ही होते रहेंगे, हर बार धरती कंप ही आता रहेगा। समझ में आया? हम स्टेबिलाईज कभी नहीं सकते। ये अभी हम आराम से बैठे हैं लेकिन अर्थ तो घूम रहा है, वो में फीलिंग नहीं हो रहा, लेकिन जो प्लेट है वो टेक्टोनिक्स प्लेट अगर ऐसे ऐसे होती रहे तो ठीक है। देखो इतनी स्पीड से हजारों हजारों 3,000 4,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि तुम सोच लो कि हाईएस्ट स्पीड का प्लेन है, उससे भी 10 गुनी स्पीड से तो अर्थ घूम रहा है। अर्थ ऐसा भी घूम रहा है, ऐसा भी घूम रहा है, और सन के साथ ऐसा भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है। तुम देखो कितनी 3 उसको स्पीड है, एक ऐसा घूम रहा है, फिर ऐसा भी घूम रहा है, और वापस वो पूरा चीज ऐसा भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है। सब सब और जो सन है पूरा उसको लेके भी घूम रहा है, पूरे अपने सब साथ में लेके जा रहा है, वो आगे अपनी धरी पे भी घूम रहा है, ये भी ऐसा भी सन के आगे पीछे भी घूम रहा है, ऐसा भी घूम रहा है, और ऐसा भी आगे भी घूम रहा है। 3 स्पीड है, और उसमें अगर टेक्टोनिक्स प्लेट को बैलेंस तो कैसे होगा? तो उसके बीच में जहाँ जहाँ पे होल थे वहां पे उसने अल्लाह ने पहाड़ को रख दिया, जिसकी वजह से तुम्हें जलजला न महसूस हो, क्योंकि इंसान कहाँ सोचता है। एंड ही स्प्रेड इट ऑल काइंड ऑफ क्रिएचर, वहाँ पे हर एक किस्म के अल्लाह ने जानवर बना दिए, और अल्लाह ने आकाश से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, और उसमें से कितने खूबसूरत प्लांट्स और कितने ट्रीज और ग्रीनरीज को बना दिया। ये जो सब चीज़ है 11th में अल्लाह बता रहा है, हाजा खलकुल्लाह है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें बनाई है, तो अल्लाह बता रहे कि सो हम मुझे बताओ कि तुम्हारे कौन से आइडल्स या कौन से तुम्हारे जो ये तुम पूजा करते हो अल्लाह के सिवा दूसरों की, उसने बनाए। कोई बनाया है इसने? ये सब चीज़ें अल्लाह ने बनाई है। लेकिन जो जालिम है वो बहुत ही फार अस्ट्रे, यानी कि बहुत ही गुमराह हो चुके हैं। अभी ये इतनी सारा प्रूफ अल्लाह ने दिया, समझ दी, इल्म दिया, लेकिन इंसान बस ऐसे ही, हाँ ये तो हम लोग आराम से रहे ना, एक धरती कमाए ना तो फट जाए सबकी, भागते हैं ना, जैसे घर से बाहर निकल के आ जाते हैं जमीन पे। अगर बार बार ऐसा, अभी जापान में ही आया था,
उन्होंने कितना नुकसान हुआ वहाँ पे, क्योंकि जापान ऑलरेडी वेरी हाई हेवी जोन में, ये लेकिन वहाँ पे फिर भी नुकसान कम हुआ। तुर्की में हुआ था तो हज़ारों लोग मर गए थे, अगर ये जापान में उससे भी खतरनाक आया था, लेकिन ओनली 54 लोग ही मरे, क्योंकि वो लोग पहले से ही डिज़ाइन ऐसी घर की करते हैं कि इतने सारे में भी वो नहीं होता। अगर इससे भी कम में तुर्की में हज़ारों लोग मर गए, 5,000 6,000, लेकिन जापान में नहीं हुए, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि ऐसा आता ही रहता है। तो तुम सोचो कि वो तो नॉर्मल है, अगर वो प्ले ये नहीं होता, पहाड़ नहीं होते, अल्लाह ने बता रहा है कि अगर पहाड़ नहीं होता तो यू कैन नॉट बी स्टेबलाइज योर सेल्फ। तो अल्लाह अगर बना रहा है तो उसको ही आगे की सोच को भी अल्लाह ने सोच के बनाया है कि तुम्हें किस तरह से यहाँ पे तुम रह सकते हो। और कयामत के दिन अल्लाह क्या बोलते कि पहाड़ है वो रूह की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। जैसे रूह होता है ना, हम फूंक मारते तो कैसे हवा में उड़ने लगता है, इस तरह से हो जाएंगे वो पहाड़। यानी कितना बड़ा जलजला आएगा, तुम सोच लो, जो पहाड़ ही जमीन से निकल जाएंगे, कितना बड़ा। अल्लाह उसमें कहा है कुरान में कि जो माँ है अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी, उसको वो भी ध्यान नहीं होगा। अभी कोई भी माँ अपने बच्चे को तो दूध पीता है उसको कितना ध्यान रखती है, लेकिन कयामत के दिन वो उसको भी छोड़ देगी। वो इतना भयंकर अजाब वाला दिन होगा कयामत जब आएगी तब। तो उसके बाद में आखिरत में तो क्या होगा तुम सोच लो। अगर जिसने अभी देखो लुकमान ने जो विजडम से कहा था, इसके ऊपर है 12 में, वो भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अकीमुस्सलात।